तो इस पावर को पहले यूज़ करें, यानी कि पुरानी फिल्म को याद करें और इसके बाद नया जो अचीव करना है आपने, और ये एंजाइटी मुझे आपके एंड पे नज़र आ रही है। यहाँ पर भी मुझे दोनों जगह आपकी ये नेगेटिविटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछली जो रेमेडी मैंने दी थी, उस रेमेडी को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि इसी से मुतल्लिक और रेमेडीज़ भी हमें दें। ये रेमेडी उसी वक्त मेरे जहन में आ गई थी, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग चीखते हो कि आप रेमेडी या इंट्रोडक्शन या मोटिवेशन ज़्यादा लंबी नहीं किया करें, जल्दी से हमें हमारे हफ्ते का हाल बता दिया करें। मैं समझता हूँ कि हाल बताने से बेहतर है कि हाल किस तरह सही किया जाए, इसमें ज़्यादा जान होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है, अलग से एक शो भी करता था टैरो टॉक के नाम से, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि किसी तरीके से बस ये पता चल जाए कि ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। तो आज की जो रेमेडी है वो उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा खलीज है। थर्ड पार्टी का मसला भी हो सकता है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी और इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके घरेलू हालात डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर कोई मसला ऐसा है जिस पे वो मान नहीं रहे। ये चीज़ आप अपने शोहर के लिए भी कर सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं, अपने लवर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने ये टोटका कर लिया तो इंशाल्लाह वो आपका जो मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा, जिसमें आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, थर्ड पार्टी का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, अगर नाराज़गी है तो रीयूनियन भी हो सकती है, वापसी भी हो सकती है। और अगर रिश्ता लंबा होता चला जा रहा है, यानी कि बातचीत लंबी होती चली जा रही है और वो रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो भी कर सकते हैं आप। एक और चीज़ भी है कि मंगनी लंबी हो जाती है। मंगनी वैसे मेरे मुताबिक 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, यानी कि 3 महीने में शादी हो जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी सालों बीत जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, फिर फड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़े, और आखिर मंगनी टूट जाती है। तो उस वक्त भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। बहुत आसान रेमेडी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। आपने फ़ोटो लेना है, जिस भी बंदे को राज़ी करना है उसका एक फ़ोटो ले लेना है, किसी भी साइज़ का। आपने फ़ोटो ले लिया, 4:6 ले लें, 5:7 ले लें, किसी भी साइज़ का फ़ोटो ले लें, मगर वो छोटा पासपोर्ट वाला नहीं हो, वो नहीं, बड़ा फ़ोटो हो। नहीं है तो प्रिंट करवा लें, आजकल प्रिंट करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रिंट कर लें। फ़र्ज़ करें ये फ़ोटो है, आपने क्या किया कि एक लाल मसूर की दाल लेनी है, 1.25 पाव लाल मसूर की दाल, 1.25 पाव लें, लाल रुमाल के अंदर रखें उसको, उसके ऊपर ये फ़ोटो उल्टा करके रख दें, फ़ोटो का जो फेस है वो दाल के ऊपर। फिर इसके बाद उसके रुमाल को बंद कर दें, चारों तरफ से ढक दें, छोटी सी पोटली बना लें। अब ये जो पोटली और रुमाल है, इसको कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, तब अगर 21 दिन या 90 दिन में भी मसला हल नहीं होता तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको और लंबा कर सकते हैं, मगर उसका तरीका ये होगा कि आपको दाल चेंज करनी होगी। आपने दोबारा दाल लेनी है और ये अमल दोबारा करना है, फिर 21 या 90 दिन। आपने इस चीज़ को करना क्या है, इस पोटली को, इसको आपने
किसी स्टोर के अंदर या कमरे के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, या घर के किसी कोने में जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, इसके ऊपर वजन रख के इसको दबा के रख देना है। कोई ब्लॉक रख दें, ईंटें रख दें 2-4, या फिर कबर्ड के नीचे रख दें, या फिर मसेरी के या बेड के नीचे रख दें। वजन होना चाहिए, इस वजन के नीचे इसको दबा के रख दें। मैंने जो टाइम बताया है 21 दिन, 90 दिन, और अगर मसला फिर भी हल नहीं होता तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड के अंदर ही जो पहला बताया मैंने 21 से 90 दिन, उसी में मसला रिजॉल्व हो जाएगा। रीयूनियन हो सकती है, बंदा वापस हो सकता है, थर्ड पार्टी अगर कोई बीच में इन्वॉल्व है तो वो निकल सकती है, या बंदा राह रास्त पे आ सकता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि महबूब कदमों में आ जाएगा, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। आज की रेमेडी हो गई। अब हम चलते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। हम देखते हैं आपकी रीडिंग ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड, ये दूसरा कार्ड इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, ये तीसरा कार्ड इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, और ये है आपकी फीलिंग, और ये है आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी कुछ फियर है, उम्मीद नहीं है, फियर है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। अच्छे कार्ड हैं। एक कार्ड बहुत ख़राब है, दो कार्ड बहुत ख़राब है, बाकी सारे अच्छे कार्ड हैं, बेहतरीन कार्ड। 6 ऑफ वांड्स, ये कार्ड उस वक्त आता है जब आप कोई अचीवमेंट करके आते हो। तो ये कार्ड मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते में कि आपके पास अचीवमेंट मौजूद है, और ये अचीवमेंट वो होती है जिस पे आपका हक होता है, आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपका ख़ानदानी पैसा होता है, आपका हिस्सा होता है। तो वो आपको हासिल हो सकता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अचीवमेंट आपको मिल सकती है। लेकिन इस अचीवमेंट में आप एग्जामिनेशन भी डाल सकते हो, आपको इंटरव्यू भी डाल सकते हो, और कोई और सक्सेस भी डाल सकते हो। तो वो अचीवमेंट आपके पास इस हफ्ते में इंशाल्लाह आ जाएगी। ये है रुकावट, और ये रुकावट ऐसी है कि आप खुद ना करना चाहो, खुद हथियार डाल दो, खुद कोशिश न करो, तो फिर ये नहीं होगा। आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। आपको अपने पास जितने भी हथियार हैं, जितने भी हुनर हैं, जितनी भी सलाम दुआएं, सारी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। और रुकावट के तौर पे ये आ रहा है कि आप कर नहीं रहे, तो आपको मैंने बता दिया है, तो अब आपको करना होगा। जगलिंग रिसोर्सेज की लाइन लिखी हुई है, आपको अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने होंगे। इंशाल्लाह आप वो कर जाओगे। ये इसकी बेस है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये फैमिली का कार्ड है। तो आप सबकी जो फैमिली की ज़रूरत है वो आपकी पूरी हो जाएगी अगर आपका ये वाला काम हो जाएगा। सबकी ज़रूरत है, फैमिली में जितने भी लोग हैं सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। जाहिर बात है कि जब आपके पास ख़ानदानी पैसा चीज़ें आ रही होती हैं तो फिर वो बढ़ता है, सब में बढ़ता है। जब सब में बढ़ेगा तो सबकी छोटी छोटी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। तो ये आपका इसकी जो बेस है वो ये कि आप सारी फैमिली को इसकी ज़रूरत है, लेकिन वो काम हो नहीं रहा। अल्लाह करे ये काम हो जाए। ये कार्ड देखिएगा, ये स्टार का कार्ड है। ये पास्ट में आया है। पास्ट में आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी है, बहुत फ़ायदा आपने इसमें से लिया है। और वो जो जब हम फ़ायदा ले रहे होते हैं तो इसके साथ साथ वो अचीवमेंट हमारे पास आ रही होती है, वो पावर आ रही होती है। तो वो पावर आपके पास मौजूद है, उस पावर को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इस फीलिंग को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पुरानी पावर से नई पावर को लेकर आते हैं। ये असल में जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो एक फीलिंग होती है, वो मैनिफेस्टेशन एक फीलिंग होती है। तो आपके पास अगर इस किस्म की पावर मौजूद है कि आपके पास अचीवमेंट मौजूद थी, तो आप इसमें जब मैनिफेस्ट करें तो इस पावर को पहले यूज़ करें, यानी कि पुरानी फिल्म को याद करें, और इसके बाद नया जो अचीव करना है आपने, कि मैंने नया घर लेना है, नई जॉब करनी है, नई गाड़ी लेनी है या कोई भी, तो उसी वक्त इसको भी एक्टिवेट कर लें। ये पूरा एक फ़न है, एक आर्ट है,
इसको NLP कहते हैं। तो ये वाली चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पावर्स अपने पास संभाल के रखा करो, इसकी फीलिंग को एक्टिवेट करके रखा करो और इस फीलिंग को आप बार बार इस्तेमाल करते हो। मैं ये वाला काम बार बार करता हूँ अपने लिए ज़ाती तौर पे कि जब मेरे पास वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है तो फिर इसके बाद मैं वहाँ पर अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेता हूँ और वो पावर मुझे बहुत फ़ायदा देती है। आप लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला एक चीज़ देखिएगा, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये एम्प्रेस का कार्ड है, ये खुशहाली का कार्ड है। और हाँ, जिन लोगों के पास औलाद नहीं है उनके लिए खुशखबरी का कार्ड भी है कि औलाद होगी। तो ये कार्ड इस वक्त एक्टिवेट है। ये कार्ड देखिएगा, स्ट्रेंथ, पावर, ताकत, ये हमेशा से मुझे और लोगों को सबको अच्छा लगता है। और ये कार्ड ऐसा होता है जब मैं रीडिंग कर रहा होता हूँ तो लोग खुद ही समझ रहे होते हैं कि यार ये कार्ड तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। तो ये बहुत प्यारा, बहुत अच्छा कार्ड आपको बताता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करने की ताकत है, उसको कंट्रोल करने की ताकत है। दिस इज़ वेरी गुड। तो इस हफ्ते या नियर फ्यूचर में आपके पास ये पावर आ रही है। आप कोई ना कोई चीज़ हासिल कर लोगे बड़े पैमाने पे। अब जब मैंने रूहानियत की बात की थी यहाँ पर, इसको मैनिफेस्टेशन की, तो ये आप उसमें भी डाल सकते हो। ये आमने सामने कार्ड पर रखे हुए हैं तो ये आप उसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके जी, रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। हम कुछ फीलिंग्स की तरफ आते हैं। ये फीलिंग पता नहीं क्यों गलत आई है, ये पता नहीं क्यों नेगेटिव आई है, इसकी जगह नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये एंजाइटी की फीलिंग है और ये एंजाइटी मुझे आपके एंड पे नज़र आ रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों नज़र आ रही है, जबकि इतनी अच्छी, इतनी पावरफुल रीडिंग्स मौजूद हैं। तो इस एंजाइटी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। ये पेज ऑफ वांड्स, ये असल में कार्ड आता है कि आपके पास कोई ना कोई मैसेज आने वाला है कारोबार के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए। ये नेगेटिव नहीं है लेकिन स्लो ज़रूर है। स्लो का मकसद है कि जिस तरीके से इसको एक्टिवेट होना चाहिए उस तरीके से एक्टिवेट नहीं होता, बहुत इंतज़ार करवाता है, बाद में आपको वो चीज़ मिलती है। तो ये फीलिंग आपकी फैमिली के पास मौजूद है कि आपके पास कोई चीज़ आने वाली है। और ये कार्ड आपकी नेगेटिविटी है, आपकी सोच है, आपका फियर है। दिस इज़ डेविल। यहाँ पर भी मुझे दोनों जगह आपकी ये नेगेटिविटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और ये आपकी इस रीडिंग का, आपकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर नेगेटिव हो। अपने आप को कंट्रोल करो, बेहतर करो, रोको, इस किस्म की फीलिंग मत लाया करो। यही फीलिंग आपकी मैनिफेस्ट होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्टार के वक्त बताया था कि आप अपनी फीलिंग्स को यूज़ कर सकते हो, तो ये आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। आखिरी वाली रीडिंग, आखिरी वाला कार्ड कुछ बेहतर है और वो कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। कुछ ना कुछ अच्छा किसी न किसी तरीके से आपके पास आ जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। ओके जी, हम चलते हैं कार्ड ऑफ दी वीक की तरफ। कार्ड ऑफ दी वीक है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड। 6 ऑफ वांड्स असल में ये कार्ड ऐसा कार्ड है जो कि आपको अचीव करवाता है। अचीवमेंट वो कारोबार में हो सकती है, काम में हो सकती है, लेकिन स्पेशली ये अचीवमेंट एग्जामिनेशन में होती है और इंटरव्यू में होती है, या फिर आप किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में होते हैं तो वहाँ पर ये सक्सेस आपको मिलती है। और 6 का मकसद है कि बोनस नंबर्स, 5 का नंबर मकसद होता है कि एवरेज नंबर्स। तो आप किसी अपने पास ये एग्जामिनेशन, ये काम बोनस नंबर से जीत सकते हो और ये हफ्ता आपके पास बोनस के तौर पे आता रहेगा और ये इस बोनस को आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मज़ीद इसके लिए आपको पूरी रीडिंग देखनी होगी ताकि आपको इसका सही मानों में इसकी मालूमात मिल सके। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल, पहला सवाल और उसका जवाब, ये दूसरा सवाल और उसका जवाब, और ये तीसरा सवाल और उसका जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून एक्टिवेटेड है, चीज़ें आपकी बेहतर बेहतर हो रही हैं और ज़्यादा बेहतर बेहतर हो जाएगी। सवाल नंबर 2, नो, आपका काम नहीं हो सकता। आपको सदमा होगा, दुख होगा कि आपका काम नहीं हुआ, लेकिन आपका काम नहीं होगा। सवाल नंबर 3 भी कह रहा है सॉरी, आपका काम नहीं होगा। पास की कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी जिसकी वजह से आपका काम नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।